बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पे अल्लाह रहम फरमाए। आज की जो मेरी पहली वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये आपके सामने, औरत की हुक्मरानी और इस्लाम। जानिए इस वीडियो में मेरे नाज़रीन, औरत की हुक्मरानी के बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है, हमारे नबी ने क्या फ़रमाया है। आज मैं आपके सामने मुख्तसर मगर जामे उसको पेश करूँगा और आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूँगा सहीहुल बुखारी की बाबुल फितन में से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया इस बारे में। तो आइए पहले हदीस पाक को पढ़ते हैं, हदीस पाक में क्या है इस बारे में। तो ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। हदीस का नंबर है 38 और बाब है बाबुल फितन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी की इबारत पढ़ूँगा। हद्दसना उस्मान बिन हैशम हद्दसना औफुन अनिल हसन अन अबी बकरता क़ाला लक़द नफ़अनी अल्लाहु बिकलिमतिन अय्यामल जमली लम्मा बलगन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें हदीस पहुंची है उस्मान बिन हैसम से। उस्मान बिन हैसम कहते हैं हमें हदीस पहुंची है औफ से। औफ कहते हैं वो रिवायत करते हैं हसन से और हसन रिवायत करते हैं अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लक़द नफ़अनी अल्लाहु, तहक़ीक़ मुझे नफ़ा दिया अल्लाह ने, बिकालिमतिन इस बात से, अय्यामल जमली जंग जमल के दिन, लम्मा बालगन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर पहुंची, अन्ना फ़ारिसन मल्लकू इब्नत किसरा, कि फ़ारिस वालों ने बादशाह बना दिया है किसरा की बेटी को, यानी हुक्मरान बना दिया है। तो आपने फरमाया, क़ौल लन युफ्लिह कौमुन, कि हरगिज़ नहीं फला पा सकती वो कौम, वल्लौ अमरहुम इमरातन, कि जो कौम औरत को अपना हाकिम बना ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फलाह नहीं पा सकती, मतलब वो मुल्क, वो यानी कि कौम तरक्की नहीं कर सकती, ना पनप सकती है, ना वो अपने मुल्क को आगे ले जा सकती है जिस कौम की हुक्मरान औरत हो जाए। ये मैंने सहीहुल बुखारी की आपके सामने हदीस पेश की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की हुक्मरानी के बारे में जो फरमाया, ये उर्दू का तर्जुमा है, इसको भी पढ़ लें। हज़रत अबू बकरा, ये दूसरी लाइन के एंड से देखें, अबू बकरा से उन्होंने कहा कि जंग जमल के वाक़े में अल्लाह ने मुझको एक कलमा से फ़ायदा दिया जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। हुआ ये कि जब आपको ये ख़बर पहुंची कि ईरान वालों ने बुरान किसरा की बेटी को बादशाह बनाया, तो आपने फरमाया वो कौम कभी पनपने वाली नहीं जो एक औरत को अपना हाकिम बना ले। हदीस पाक में जो ज़िक्र है पनपना फला पाना, मतलब कि वो मुल्क, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, फल फूल नहीं सकती, वहाँ बरकत नहीं हो सकती जहाँ पे औरत की हुक्मरानी होगी। ये हदीस पाक हमें वाज़ेह इशारा दे रही है। अल्लाह ताला ने औरत को घर की हाकिम बनाया है, यानी वो अपने घर की चार दीवारी में अपना घर संभाले, ना कि वो मुल्क संभाले या इदारे संभाले। जैसे अल्लाह ने मर्द की ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो बाहर से कमा के औरत को ला के दे, उसकी नान नफ़े का ख्याल रखे, तो इसी तरह अल्लाह ने औरत के ज़िम्मे भी कुछ लगाया है, वो है घर के काम, घर का निज़ाम, घर के निज़ाम को लेके चलना, अपने बच्चों की परवरिश करना। तो अगर मर्द और औरत अपनी लाइन से हटेंगे तो यकीन करें कि ये निज़ाम जो है दरम बरम हो जाएगा, बरकत नहीं होगी, इसमें खैर नहीं होगी। तो अफसोस की बात यह है कि अगर कोई आजकल ये बात कहता है कि औरत जो है अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, तो उसको तंग ज़ेन वाला कहते हैं, उसको तंग नज़र कहते हैं, उसको यानी कि पुराने ख्यालात वाला कहते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर मर्द अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, औरत अपनी निभाए, तो एक मुआशरा कायम होता है जिसमें बरकत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम अपने इस्लामी कल्चर और तहज़ीब को अपनाएं। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को आगे शेयर करना है
چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے اور لائک بھی کر دینا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔